बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। DGISPR के मुताबिक कोरोना से निपटने की हिकमत अमली और इंसदादे पोलियो मुहिम बहाली पर गुफ्तगू हुई है। कोरोना के दौरान पोलियो मुहिम मौसर अंदाज में चलाने के लिए महफूज आगाज और कोशिशों पर भी तबादला ख्याल हुआ है। बिल गेट्स ने वसाइल की कमी के बावजूद कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को सराहा है। बिल गेट्स ने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। बिल गेट्स ने यह भी कहा कि पाक फौज की इंसदादे पोलियो मुहिम में कोशिशें काबिल तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने हर जगह इंसदादे पोलियो मुहिम की रसाई यकीनी बनाई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना कौमी मकसद है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कौमी कोशिश का हिस्सा है। आर्मी चीफ ने कहा कि इंसदादे पोलियो की कोशिशों में रज़ाकारों, सिक्योरिटी एहलकारों और हेल्थ वर्कर्स का किरदार अहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि NCOC के जरिए दस्तयाब वसाइल का सही इस्तेमाल किया। लाहौर में पोलियो से मुतासरा 14 साला लड़का दम तोड़ गया, जिसके बाद लाहौर में एक माह के दौरान पोलियो से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2 और पंजाब में 2 माह के दौरान ये तादाद 3 हो गई है। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर के 33 अजला में आज से 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की गई है। तर्जुमान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक रावी टाउन UC30 का रिहायशी 14 साला पोलियो से मुतासरा लड़का में अस्पताल में जेर इलाज था। लड़के की दोनों टांगे और बाजू पोलियो वायरस का शिकार थे। ये लड़का आज दम तोड़ गया है, जिसके बाद लाहौर में एक माह के दौरान पोलियो से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2 और सूबा पंजाब में 2 माह के दौरान ये तादाद 3 हो गई है। दूसरी जानिब तर्जुमान के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर के 33 अजला में आज से 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम भी शुरू की गई है। सिंध भर में 15 से 21 अगस्त तक इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाकर अपना फ़र्ज़ अदा करें। पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला हाउस में मुनाकिद हुई। तकरीब में वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो और आला हुकाम ने शिरकत की। 15 से 21 अगस्त तक जारी रहने वाली मुहिम सूबे के 29 अजला में शुरू की गई है। मुहिम में 5 साल तक के 9.5 मिलियन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला के अलावा वज़ीर सेहत, एडिशनल IG कराची, कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी सेहत ने बच्चों को कतरे पिलाए। वज़ीर आला ने अवाम को हिदायत की कि पोलियो मुहिम में हेल्थ वर्कर्स से ताउन करें। मुराद अली शाह का कहना था कि हम सबको आज अहद करना है कि हम अपने बच्चों को माजूरी से बचाएंगे। सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट का पोलियो इमरजेंसी 15 से 21 अगस्त तक पोलियो ड्रॉप्स घर घर जाके पिलाएगी। इस कैंपेन में 9.2 मिलियन बच्चों को हम पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे। उसके साथ साथ 8.3 मिलियन बच्चों को विटामिन A उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी दिए जा रहे हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में सरकारी अस्पतालों की OPDs दोबारा खुल गई हैं। कोरोना वबा की वजह से सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर दी गई थीं। 5 माह से जायद अरसे के बाद OPDs खुलने से मरीजों में खुशी की लहर दौड़ गई है। OPDs खोलने का फैसला अवामी मुश्किलात के बायस किया गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में सरकारी अस्पतालों की OPDs दोबारा खुल गई हैं। वज़ारत तालीम की मुसलसल वार्निंग और कोरोना के खतरात के बावजूद स्वात में बेशतर निजी तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। इंतज़ामिया ने कई प्राइवेट स्कूल्स पर छापे मारे और स्कूल इंतज़ामिया के अमले के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। वज़ारत तालीम की मुसलसल वार्निंग और कोरोना के खतरात के बावजूद स्वात में बेशतर निजी तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। इंतज़ामिया ने कई प्राइवेट स्कूल्स पर छापे मारे हैं और स्कूल इंतज़ामिया के अमले के अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं स्वात से महबूब अली। जी बिल्कुल, आज ज़िला भर में तमाम निजी तालीमी इदारे खोल दिए गए थे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ स्कूलों पर छापे मारे जा रहे हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है और कुछ असातिज़ा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदर अहमद शाह मौजूद है। अहमद शाह साहब से मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूलों को खोलने का फैसला क्यों किया गया और इस वक्त क्या सूरत हाल है।
जी मैं साहब, ये 20 जुलाई को इस्लामाबाद में फैसला हो गया कि पूरे पाकिस्तान में हम 15 अगस्त से स्कूल खोलेंगे, तो उसी के मुताबिक हमने स्वात में भी स्कूल खोल दिए हैं आज। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि ये वज़ीर आला साहब का हल्का है, उनका ज़िला है, हमारे साथ स्पेशली उसको कंसेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हम कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जितनी यहाँ पर सख्ती की जा रही है। यहाँ के प्रिंसिपल्स को डराया धमकाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR हो रही है। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ अभी हमारे जो टीचर्स है, प्रिंसिपल है, इंशाल्लाह वो एहतजाज भी करेंगे। बुलेटिन में बात करेंगे, नवाज शरीफ ने वारंट गिरफ्तारी के इजरा और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि एहतसाब अदालत की कार्रवाई इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब अपोजिशन को टारगेट करके आवाज़ दबाना चाहती है। नवाज शरीफ मफरूर नहीं बल्कि जमानत मंजूरी पर बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क इलाज जारी है, नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाज़त दी जाए। यूरोपियन यूनियन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने नैब की कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दरख्वास्त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि एहतसाब के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तासुर खतरनाक है। उस तासुर को ज़ाइल करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। अदालती ऑब्जर्वेशंस तकाजा करती हैं कि नैब के इख्तियारात और काम पर चेक हो। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि इस्लामाबाद में माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस्लामाबाद में CDA माहौलियाती कवानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी कर रही है। CDA ने इस्लामाबाद में नेशनल पार्क को भी तबाह कर दिया। मजीद चीफ जस्टिस की जानिब से आज क्या कहा गया और केस की मजीद समाअत का अहवाल क्या रहा, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफ से हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अवैस, क्या डिटेल्स हैं इसकी? देखिए, इस्लामाबाद में आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक समाअत की है और उन्होंने इस्लामाबाद में तमाम तामीराती प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की मंजूरी लाजमी करार दे दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी तामीराती मंसूबा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की मंजूरी के बगैर शुरू ना किया जाए। अदालत ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो कवानीन मौजूद हैं उन पर सख्ती से अमल करने का हुक्म दिया है और उन्होंने कहा है कि क्यों जो इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं उन पर इक़दाम कत्ल की कार्रवाई शुरू की जाए और इस हवाले से अदालत की मुआवनत की जाए। अदालत ने वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी मलक अमीन असलम और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है, जबकि चेयरमैन CDA आमिर अहमद अली को भी कहा है कि वो 22 अगस्त को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों और अदालत ने पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को भी आज़ाद हैसियत में अपने एक्ट के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। जी अवैस, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे नुमाइंदे जैसे हमें बता रहे थे इस अहम केस की समाअत के हवाले से, इस्लामाबाद में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में CDA माहौलियाती कवानीन मुकम्मल खिलाफ वर्जी कर रही है। CDA ने इस्लामाबाद में नेशनल पार्क को भी तबाह कर दिया है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने हिंदुस्तान के शहरियों को आज़ादी के दिन की मुबारकबाद दी है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा है कि एक दिन आएगा जब आप इस खौफ से भी आज़ाद होंगे जब महमूदी और RSS ने भारत को जकड़ रखा है। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के शहरियों के लिए ऐसे ही खुल जाएंगे जैसे कायदे आज़म और गांधी जी ने सोचा था। दुनिया भर में कश्मीरी भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। इस मौके पर हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लून और सैयद एजाज रहमानी ने अपने बयान में कहा है कि कश्मीरी पूरी दुनिया में आज भारत का फस्ताई चेहरा बेनकाब करने के लिए भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब की तब्दीली के साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ भी तब्दील कर रहा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर को भारत ने जेल खाने में तब्दील कर दिया है। 15 अगस्त 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद से वादी का मुस्लिम अक्सरियती इलाका मुकम्मल लॉकडाउन का शिकार है।
भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में आज यौम स्याम मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। इससे पहले मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया गया। कश्मीरियों ने तमाम भारतीय पाबंदियां तोड़ दी। श्रीनगर के इलाके सूरा में नौजवानों ने सब्ज़ हिलाली परचम के साथ परेड की। जीवे जीवे पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी हैं के नारे लगाए। 14 अगस्त के मौके पर मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और वादी को मुकम्मल सील किया गया था। अपर चित्राल के इलाके यारखून लश्त में ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया है। कई मकानात बह गए हैं, 5 मकानात दब गए हैं। 12 साल की बच्ची सैलाबी रेले में बह गई है, जिसकी लाश निकाल ली गई है। राब्ता सड़कें भी बंद हो गई हैं। डीसी अपर चित्राल शाह सऊद के मुताबिक ग्लेशियर फटने से जुमे की सुबह सैलाब आया था। रेले से 15 से जायद घर मुतासर हुए हैं। इमदादी सरगर्मियां शुरू करके मुतासरीन के लिए 60 खेमे लगाए हैं। डीसी के मुताबिक जुलाई और अगस्त में बारिश और गर्मी से ग्लेशियर पिघलते हैं। सखर में पेश आए वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां नारा कैनाल के करीब खेलने वाली 10 साला बच्ची डूबकर लापता हो गई। मकामी लोगों का दावा है कि बच्ची को मगरमच्छ निकल गया है। 18 घंटे गुजरने के बावजूद लड़की का कुछ पता नहीं चल सका। आज नेवी और वाइल्ड लाइफ की टीमें बच्ची और मगरमच्छ को तलाश करेंगी। नारा कैनाल सखर में 10 साला जाहिदा खास खेली बच्चों के हमरा खेल रही थी। बच्चों के शोर मचाने पर अहले इलाका मौके पर पहुंच गए और बच्ची की तलाश शुरू कर दी। बच्चों और अहले इलाका का कहना है कि बच्ची को मगरमच्छ निकल गया है। मुकामी गोताखोर बच्ची की तलाश कर रहे हैं, ताहम 18 घंटे गुजरने के बावजूद बच्ची का कुछ पता नहीं चल सका है। डिप्टी कमिश्नर राना अदील का कहना है कि नेवी और वाइल्ड लाइफ की टीमें तलब की गई हैं जो बच्ची को तलाश करेंगी। कोरोना वायरस के बायस इल्तिवा के शिकार खेलों की सरगर्मियां बहाल होने पर नौजवान एथलीट्स खुश हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि मुश्किल वक्त गुजर गया, चंद हफ्तों में पहले वाले रिदम में वापस आ जाएंगे। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल इमरान। खेलों के मैदान एक बार फिर से आबाद हो गए। कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी के बाद हुकूमत ने SOPs के तहत खेलों की सरगर्मियां बहाल करने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही लड़कों और लड़कियों ने खेलों के मैदानों का रुख कर लिया। बहुत ज़्यादा खुशी है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। हमें अपनी जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखना है। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, जाहिर है उसको जो SOPs गवर्नमेंट ने दिए हैं उसको ख्याल में रखते हुए हमें ये सारी चीज़ें करनी है। खुशी की तो इंतहा नहीं है कि 5 महीने बाद जो है ना वो लॉकडाउन ओपन हुआ है और हमें फैसिलिटी मिली है खेलने की। मुश्किलात आ रही हैं लेकिन इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जो है ये कवर हो जाएंगी। कौमी खेल हॉकी से वाबस्ता खिलाड़ियों का कहना है कि हॉकी की सरगर्मियां पहले ही कम थीं। कोविड-19 के बायस इस खेल को मजीद नुकसान पहुंचा। मैदान में आना अच्छा लग रहा है। 5 माह बाद हम लोग बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ किया है स्टेडियम में, बहुत खुशी की बात है। और ये है कि मुश्किलात तो होंगी क्योंकि हमने एज अ टीम प्रैक्टिस नहीं की। खेलने में थोड़ी तो मुश्किल हो रही है, बॉल नहीं कंट्रोल हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किलात सही होती गई। खिलाड़ियों का कहना है कि 5 माह घरों में रहने के दौरान फिटनेस पर तो काम किया, ताहम खेल से दूर रहे। अब ग्राउंड्स में स्किल्स पर तवज्जो देंगे और चंद हफ्तों में पहले वाले रिदम में आ जाएंगे। सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।